दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक नए प्रोजेक्ट जो कि सेक्टर 93 में आया आरएफ ग्रुप की तरफ से। और ये प्रोजेक्ट दीनदयाल पॉलिसी के अंडर है और ये फ्लोर्स हैं, लो राइज फ्लोर्स हैं, तो जिसका नाम है इंसिग्निया पार्क। और ये सेक्टर 93 गुड़गांव में आया है। बेसिकली ये अभी सॉफ्ट लॉन्च स्टेज पे है, जिसको हम प्री लॉन्च कहते हैं। जैसे कि आपने M3M या स्मार्ट वर्ल्ड का देखा होगा, तो उसी स्टेज पे ये प्रोजेक्ट है। तो उसी के बारे में कुछ बेसिकली डिटेल लेके आए हैं और कुछ इसका रिव्यू करेंगे। तो इसमें देखें, बेसिकली मोटा मोटा अगर मैं आपको बता दूं तो इसके अंदर आपको 3 BHK का फ्लैट मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से अभी तक की जो भी फ्लैट्स आए हैं दीनदयाल के अंडर, जो भी फ्लोर्स आए हैं, तो उन सब में से किफ़ायती लग रहा है। अगर हम प्राइस पॉइंट को कंसिडर करते हैं, मात्र 72.5 लाख रुपए में आपको 3 BHK यहाँ पे ऑफ़र कर रही है कंपनी। और बाकी इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन भी बहुत कहूँगा कि ज़बरदस्त है। एकदम 75 मीटर रोड से इसकी एंट्रेंस है। तो अभी तक कोई ऐसा मेरी नज़र में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है अभी तक दीनदयाल के पॉलिसी के अंडर जिसकी कहते हैं कि ये लोकेशन इस तरह की हो। तो ये कुछ प्लस पॉइंट हैं इसके। और बाकी जैसे जो और अमेनिटीज़ होती हैं, जैसे दीनदयाल में अपना क्लब हाउस वगैरह, और आपको पावर बैकअप मिल जाता है, जैसे जो अफोर्डेबल में नहीं चीज़ें होती हैं। ऑल्दो कुछ कुछ अफोर्डेबल में भी खैर क्लब हाउस आ रहा है, बट मोस्टली में नहीं होता है। मोस्टली में आपको क्रच एंड कम्युनिटी सेंटर मिलता है। तो यहाँ पे बिल्डर की तरफ से तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इसमें आपको क्लब हाउस भी प्रोवाइड किया जाएगा और पावर बैकअप वगैरह भी दिया जाएगा, और आपको एक फ्लैट के साथ एक रिजर्व कार पार्किंग दी जा रही है। और मात्र ये आपका 72.5 लाख रुपए में ये सब चीज़ें दी जा रही हैं। बाकी इसके ऊपर जो कॉस्ट लगेगी वो आपकी गवर्नमेंट टैक्सेस, मतलब जिसमें जैसे GST की बात करें या फिर आपका रजिस्ट्रेशन की चार्जेस की बात करते हैं, तो वही एक्स्ट्रा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़े से आपको पहले डिटेल दिखा देता हूँ इसका। एक ब्राउज़र था, तो उसके अंदर जो डिटेल है इस प्रोजेक्ट के, थोड़ा सा मैं वो आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। आपको लेआउट वगैरह देखेंगे या फ्लैट का लेआउट देखेंगे और किस तरह का कॉन्सेप्ट है, और साइड लेआउट वगैरह भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ एक हद तक आपको क्लैरिटी हो जाए कि हाँ, ये चीज़ किस तरह से बन के आएगी, मतलब ये जो फ्लैट बनेंगे किस तरह से बनेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें एंड में ये वीडियो दिखाने के बाद में इस पर लास्ट में चर्चा करेंगे कि हाँ, कि मेरी रिकमेंडेशन क्या है, इसमें आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्या आप सोचते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए, मतलब अगर आप मेरे से रिकमेंड करते हैं या मेरे से रिकमेंडेशन मांगते हैं, तो वो मैं अपनी रिकमेंडेशन लास्ट में बताऊंगा। पहले आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और स्क्रीन पे आपको चीज़ें दिखाता हूं। और इसमें देखिए, जो सॉफ्ट लॉन्च का बेनिफिट है, जो कि हमें बिल्डर से इन्फॉर्मेशन मिली है, और वो सॉफ्ट लॉन्च का बेनिफिट भी आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं आपको जो पोस्ट लॉन्च है, जो बेनिफिट रिमूव कर देगा बिल्डर, तो वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते, पहले स्क्रीन पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर देखिए आरएफ इंसिग्निया पार्क का ब्राउज़र नज़र आ रहा होगा। ये आपको देखिए 3 BHK फ्लैट का लेआउट नज़र आ रहा होगा। इसे आप पॉज करके देख सकते हैं। और ये देखिए बेसमेंट में जो आपको स्पेस मिलेगा, उसका ये नज़र आ रहा होगा लेआउट। और ये ऐसे जो टेरेस पे आपको जो स्पेस मिलेगा चारों फ्लोर्स का, उसका लेआउट है। तो इन्हें आप पॉज करके देख सकते हैं। और ये देखिए पार्किंग का कुछ इस तरह का लेआउट रहेगा। और टोटल देखिए ये साइड का जो लेआउट है वो इस तरह का है, तो ये देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, अब मैं पेमेंट प्लान दिखा रहा हूँ। देखिए 72,50,000 बेसिक सेल प्राइस है, बुकिंग अमाउंट 5 लाख है, और फिर 35 और 30% है। और PLC जो आपको मेंशन करी गई है 5% PLC है। फर्स्ट फ्लोर की 5% है, पार्क फेसिंग 5% है, या कॉर्नर फेसिंग। तो जो भी आप इस तरह से कोई प्रेफरेंस यूनिट लेते हैं, तो इस तरह की आपको PLC पे करनी पड़ेगी। और दोस्तों अभी हाँ तो दोस्तों देखिए, बिल्डर की तरफ से कुछ सॉफ्ट लॉन्च पे ऑफ़र है, जैसे सॉफ्ट लॉन्च कह लीजिए, प्री लॉन्च कह लीजिए। कार पार्किंग दे रहा है बिल्डर, पावर बैकअप दे रहा है, 4 AC दे रहा है, और मॉड्यूलर किचन दे रहा है। जो कि देखिए आपको जैसे भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है आफ्टर दी रेरा, ये आपको सब फ्री में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 6 से 7 लाख करीबन। हाँ तो दोस्तों, आपको ये बेसिकली छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूँ। ये देखिए MRG का बालकोनी है ये प्रोजेक्ट।
जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। और इसके साथ में देखिए ये कमिंग सून जो बोर्ड लगा है, बेसिकली यही लैंड है आरएफ की। और ये 75 मीटर वाइड रोड से इसका बेसिकली एंट्रेंस है। ये देख सकते हैं, ये आगे इसके सर्विस लेना है, जो अब तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गई है। अब इस तरह से नहीं रहा है, ये काफ़ी पुराना वीडियो है दोस्तों, तो ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए दिखा रहा था। और ये देखिए वही एमआरजी। अब देखिए मैं आपको सैटेलाइट व्यू दिखा रहा हूँ, और ये देख सकते हैं ऊपर ये देखिए आरवी हॉस्पिटल आपको दिख रहा है। और ये जो बिल्डिंग आपको ये देखिए, मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो लैंड आपको पैच दिख रहा है ना, ये ही वो लैंड है। और उसके सामने देखिए वो 75 मीटर वाइड रोड है। और ये देखिए स्पेस का पीछे स्पेस का प्रोजेक्ट है। और ये एमआरजी बालकनी साथ में दिख रहा होगा आपको, अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन में। और ये रहा जो स्पेस के प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा था। और ये मतलब इसके बगल लैंड पे ही, मतलब कहने कीजिए जो आरएफ का लैंड है उसके साथ में ऑलमोस्ट टच्ड है। और ये देख सकते हैं इस तरह का कुछ लैंड है, देख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, तो देख सकते हैं ये। अब मैं यहाँ से आपको थोड़ी दूरी दिखा रहा हूँ, मतलब आपको दिखाऊंगा NH8 कितनी दूरी पे जो रामपुरा चौक है। तो ये देख सकते हैं, ये मीटर्स में आपको डिस्टेंस दिखा रहा है। मैं थोड़ा जल्दी करके आपको दिखा देता हूँ। ये रामपुरा चौक तक इसको इसी तरह से डिस्टेंस को दिखाता हूँ। तो लगभग 4-4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से NH8 या NH48 कह लीजिए उसका। देखिए आपको दिख ही जाएगा मतलब स्क्रीन पर अपनी। ये देखिए ये रामपुरा चौक का फ्लाईओवर आ गया है, तो ये देख सकते हैं 4.65। तो अप्रॉक्सीमेटली इतना डिस्टेंस है आपका NH8 से। और मैं आपको पटौदी रोड से भी दिखाऊंगा इसका डिस्टेंस इस प्रोजेक्ट का। तो अब देखिए मैं पटौदी रोड का डिस्टेंस दिखाता हूँ यहाँ से। और ये देख सकते हैं, अब ये मैं पटौदी रोड की तरफ बढ़ रहा हूँ आगे। ये तो ये आ गया, करीबन हम पटौदी रोड पे आ गए हैं। तो ये 1.35 मतलब ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर मान लीजिए। पटौदी रोड यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसे ही मैं आपको अब द्वारका एक्सप्रेसवे का भी डिस्टेंस दिखाऊंगा इस लोकेशन से। मतलब लोकेशन में तो कोई डाउट नहीं है, लोकेशन ही बेस्ट है इस प्रोजेक्ट की। लोकेशन के मामले में कोई कमी नहीं है इस प्रोजेक्ट में। अब देखिए मैं आपको यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ ले जाता हूँ। ये देखिए मैं ये बेसिकली अभी आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये देखिए दादी सटी चौक जो बोलते हैं जैसे, यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे टुवर्ड्स एक्सप्रेसवे। और ये आपका मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर रोड भी है जिसके ऊपर मैं ये मार्किंग करके दिखा रहा हूँ आपको। और ये हम पहुँच गए एक्सप्रेसवे पे, द्वारका एक्सप्रेसवे में। तो देखिए 3 किलोमीटर के करीबन यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे का डिस्टेंस है अगर हम ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर रोड लेते हैं। और इसी के पास ही मेट्रो आएगी, तो मेट्रो भी मतलब मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे यानी है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से इन फ्यूचर जब भी मेट्रो आती है तो मेट्रो स्टेशन या मेट्रो की कनेक्टिविटी भी बहुत पास रहेगी इस लोकेशन से। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो लोकेशन इज़ द प्राइम वन। तो चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपने ये सारी डिटेल देख ली और आपने देख लिया किस तरह का लेआउट है, किस तरह का फ्लैट का लेआउट है, किस तरह का साइट का लेआउट है। और लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन भी आपने देख ली, जो कि मैंने गूगल के थ्रू दिखाई आपको। और बाकी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं साइट विज़िट भी इसकी कर सकता हूँ। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं साइट विज़िट भी करके आपको इसकी दिखा दूँगा। तो ये तो रही सर प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स, आपने सब चेक किया कि क्या साइज़ है, कैसा लेआउट है वगैरह वगैरह। अब मेरे से आप लोग पूछेंगे कि आरओएफ, काफ़ी लोग होंगे जो कि आरओएफ को जानते भी नहीं होंगे और कुछ लोग जानते होंगे जिन्होंने उनके अफोर्डेबल प्रोजेक्ट ऑलरेडी बुक किए हुए हैं। तो देखिए आरओएफ एक पुराना बिल्डर है, काफ़ी समय से ये लोग काम कर रहे हैं। रमाडा होटल भी जो है वो ये यहीं पे इनका ऑफिस है। और काफ़ी ये समय से कंस्ट्रक्शन लाइन पे हैं। इन्होंने दो अपने क्या कहते हैं आपके जो क्या कहते हैं अफोर्डेबल जो है डिलीवर करे हैं। एक आरओएफ आलियास के नाम से जो कि सेक्टर 102 में आता है, और एक आपका नियर टू पोजीशन है आरओएफ आनंदा जो कि सेक्टर 95 में। तीसरा प्रोजेक्ट इनका
अफोर्डेबल में 93 सेक्टर में RF अतुल्य के नाम पे। और ये इनका मान लीजिए चौथा प्रोजेक्ट है। अब ये दीनदयाल पॉलिसी के अंडर आ रहा है, तो जिसमें ये लोग फ्लोर लेके आए हैं बेसिकली। तो एक्सपीरियंस तो है बिल्डर के पास, बट अगर मेरे से अगर जैसे देखिए, अगर मतलब अगर हमने इनके पहले के प्रोजेक्ट को अगर रिव्यू करें इन 20 बिल्डर के और पुराने प्रोजेक्ट को अगर हम देखते हैं, तो मैं कहूँगा कि देखिए कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी नहीं है। मतलब जो अगर हमने अफोर्डेबल का देखिए जो फीडबैक मिला है लोगों से, थोड़ा सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन को लेके इश्यूज़ हैं जो कि बिल्डर के यहाँ से फेस आउट करने को मिलते हैं लोगों को। तो मतलब एक मोटा मोटी अगर हम बात करें तो बिल्डर का जो रिव्यू है वो एवरेज मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा नहीं। बट ये है कि दोस्तों ये लोकेशन जो है, लोकेशन नो डाउट बहुत बेटर है। 75 मीटर रोड पे है, इसके बगल में एक आपका MRG का तो बालकोनी प्रोजेक्ट पड़ जाता है, फिर इसके बगल में एक आपका हॉस्पिटल है, फिर RPS स्कूल है। तो मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो लोकेशन जो है, बाकी चीज़ों को अगर हम जैसे बिल्डर की जो कमियां है उसको जो क्या कहते हैं कॉप अप करने के लिए, या उसको मतलब कि उस कमियों को दूर करने के लिए लोकेशन जो है इस प्रोजेक्ट की काफ़ी अच्छी है। और प्राइस पॉइंट भी मुझे अभी जो लगा है, मतलब जो भी मैंने पीछे के अब मैं बिल्डर्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उनके जो फ्लोर्स आए थे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो प्राइस पॉइंट भी ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें घुमा फिरा के थी। यहाँ पे आपको क्लियर कट चीज़ें पता चल रही है कि हाँ ये प्राइस है भाई, इतना ही मुझे पैसा देना है, और अगर इसके ऊपर जो मेरे को जो चार्जेस हैं गवर्नमेंट के वो पे करने पड़ेंगे। तो उस लिहाजे से देखा जाए तो प्रोजेक्ट में ऐसा कोई कमी नहीं है। और बाकी देखिए अफोर्डेबल, ऑब्वियसली देखिए अफोर्डेबल का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, मतलब देखिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो बढ़ गई है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं तभी अफोर्डेबल के भी रेट बढ़े हैं। तो हो सकता है कि देखिए बिल्डर, मैं ये नहीं कहता कि देखिए गारंटी तो कोई किसी की नहीं ले सकता, बट हो सकता है कि बिल्डर ये उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो इसमें थोड़ा बेटर करे कंस्ट्रक्शन को लेके और टाइमलाइंस को लेके। जो थोड़ा सा इश्यूज़ हैं इनके कंस्ट्रक्शन एंड टाइमलाइंस को लेके, वो उस पर थोड़ा सा बेटर काम करे। और इसमें देखिए आपका जो कि क्या कहते हैं पेमेंट प्लान भी ठीक है, आपका 35-35 और आपका 30% का पेमेंट प्लान है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल देखिए ठीक प्रोजेक्ट है। अगर आप एंड यूज़ के पर्पज़ से देख लें, देखिए मैं तो शुरू से ही कहता हूँ कि फ्लैट्स तो एंड यूज़ के पर्पज़ से ही कंसिडर कीजिए, फ्लैट्स को एज एन इन्वेस्टमेंट ना कंसिडर करें। तो उस पर्पज़ से अगर आप देखते हैं तो ठीक है, और लॉन्ग टर्म में अगर आप रखेंगे तो कुछ ना कुछ रिटर्न भी दे जाएगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में अब गुड़गांव में ज़्यादा चीज़ें आएंगी नहीं। और क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम दीनदयाल प्लॉट्स की भी बात करते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि प्लॉट के ऊपर जाएं तो प्लॉट्स का भी देख सकते हैं कि आपका रेट दिन पर दिन मतलब बढ़ता जा रहा है, और ऐसा सा रेट आ रहा है मतलब प्लॉट्स भी लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। और अगर हम बात करें जैसे कि इन फ्यूचर अब जो प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, मतलब जो भी हम प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो उस हिसाब से लोकेशन वाइज तो मतलब अब ओवरऑल ठीक है प्रोजेक्ट। अगर मेरी कोई रिकमेंडेशन मांगता है तो एंड यूज़ के पर्पज़ से जा सकते हैं आप इसमें। इन्वेस्टमेंट को कंसिडर अभी मत कीजिए, इन्वेस्टमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना इस प्रोजेक्ट को, अभी फ़िलहाल एंड यूज़ के लिए देखिए। लॉन्ग टर्म अगर आप इन चीज़ों को रखते हैं, खासकर दीनदयाल फ्लोर्स को, तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्राइस इन्हेंसमेंट आ जाए, करेक्टमेंट आ जाए, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे वगैरह कंप्लीट होता है। क्योंकि 93 अगर सेक्टर की बात करें तो ये अपना द्वारका एक्सप्रेसवे से भी नज़दीक है, आपका NH8 से भी नज़दीक है, मतलब एक सेंटर का पॉइंट है। मतलब सारे ही से सारे जो आपके एक्सप्रेसवे हैं, आपका KMP भी यहाँ से पास है। तो उस तरह से देखा जाए तो मैंने एक सेंट्रली लोकेटेड है जगह। और मेन जो देखिए मेरे को जो USP लगती है, जो मेन इसकी USP जो कह सकते हैं, वो है आपका जो 75 मीटर वाइड रोड से जो एंट्रेंस है ना, वो सबसे बड़ी बात है। ऐसा अभी तक के दीनदयाल के जो भी फ्लोर्स आए हैं उनमें नहीं देखा गया है, तो वो एक मुझे प्लस पॉइंट लगा है। बाकी आगे देखते हैं कि बिल्डर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, किस तरह से मार्केट में रिस्पॉन्स मिलता है। तो उस चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। देखिए मार्केट में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा मार्केट रिस्पॉन्स भी एक बार ही चेक कर लीजिए, और मार्केट में किस तरह का रिस्पॉन्स है। ऑल्दो मैं ये तो जानता हूँ कि देखिए स्मार्ट वर्ल्ड या M3M जैसा
ब्रांड का जैसा तो नहीं मिलने वाला इनको रिस्पांस, क्योंकि ना तो इतने पॉपुलर हैं और ना ही उस तरह का काम भी अफोर्डेबल में पहले किया हुआ है कि बहुत तगड़ा रिस्पांस मिलेगा। बट मेरे हिसाब से देखिए मिक्स रिस्पांस रहेगा और इसमें जो एंड यूज़र है वो जा सकता है। देखिए जो अब फिर मैं कहूँगा कि नाम नहीं लेके मैं कहूँगा कि जैसे जो पहले के कुछ प्रोजेक्ट आए थे अफोर्डेबल के और सॉरी दीनदयाल के, तो उनकी लोकेशन के हिसाब से अगर लोग उसमें भर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये वाली लोकेशन उनसे फार बेटर है। तो चलिए दोस्तों, क्या कहते हैं प्रोजेक्ट के रिव्यू के लिए तो इतना ही था। और बाकी आपको पता ही है कि हमारे चैनल की मैंने कम्युनिटी में डाला था कि चैनल की मर्चेंडाइज आ रही हैं और चैनल की हम मोर ओवर हम ब्रांडिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो वो मर्चेंडाइज आ चुकी हैं और जल्दी अब कॉन्टेस्ट वाले वीडियो भी आएंगे, तो बी प्रिपेयर, अपनी नॉलेज आप अपडेट कर लेना। मोस्टली क्वेश्चन जो आएंगे अफोर्डेबल हाउसिंग या दीनदयाल पॉलिसी से ही रिलेटेड रहेंगे। थोड़ा सा इंटीमेट कर दूं मैं आपको, जिससे कि आपको थोड़ा सा ये रहे कि आप अपनी थोड़ी सी वर्किंग स्ट्रॉन्ग कर लें और हो सके तो आप ही वो चैनल मर्चेंटाइज जीते जब भी जैसे वो क्विज़ का वीडियो आता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए खैर इतना ही था। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना। और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और जल्द मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।